नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मार्कंडे जी ने कहा, राजन, गृद्धराज जटायु अरुण का पुत्र था। उसके बड़े भाई का नाम था संपाति। राजा दशरथ के साथ उसकी मित्रता थी। इसी नाते वह सीता को अपनी पुत्रवधू के समान समझता था। उसे रावण के चंगुल में फंसी देखकर जटायु के क्रोध की सीमा न रही। महान वीर तो वह था ही, रावण के ऊपर वेग से झपटा और ललकार कर कहने लगा, निशाचर, तू मिथिलेश कुमारी सीता को छोड़ दे, तुरंत छोड़ दे। यदि मेरी पुत्रवधू को नहीं छोड़ेगा तो तुझे जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसा कहकर जटायु ने रावण को छेदना आरंभ किया। नखों से, पंखों से और चोंच से मार मार कर उसके शरीर में सैकड़ों घाव कर दिए। सारा शरीर जर्जर हो गया। देह से रक्त की धारा बहने लगी, मानो पहाड़ से झरना गिर रहा। रामचंद्र जी का प्रिय और हित चाहने वाले जटायु को इस प्रकार चोट करते देख रावण ने हाथ में खड़ग लिया और उसके दोनों पंख काट डाले। इस प्रकार जटायु को मारकर वह राक्षस सीता जी को लिए हुए फिर आकाश मार्ग से चल दिया। सीता को जहां जहां मुनियों का आश्रम दिखता, जहां जहां नदी या पोखर दिखाई पड़ता, उन सब स्थानों पर वह अपना कोई न कोई आभूषण गिरा देती थी। आगे जाकर सीता ने एक पर्वत की चोटी पर बैठे हुए 5 बड़े बड़े वानरों को देखा। वहां भी उसने अपने शरीर का एक बहुमूल्य दिव्य वस्त्र गिरा दिया। रावण आकाशचारी पक्षी की भांति बड़े आनंद से आकाश में चल रहा था। उसने बड़ी शीघ्रता से अपना मार्ग तय किया और सीता को लिए हुए विश्वकर्मा द्वारा बनाई हुई अपनी मनोहरपुरी लंका में जा पहुंचा। इस प्रकार इधर सीता हरी गई और उधर श्री रामचंद्र जी उस कपट मृग को मारकर लौटे। रास्ते में उनकी लक्ष्मण से भेंट हुई। राम ने उलाहना देते हुए कहा, लक्ष्मण, राक्षसों से भरे हुए इस घोर वन में जानकी को अकेली छोड़कर तुम यहाँ कैसे चले आए? तब लक्ष्मण ने सीता की कही हुई सारी बातें उन्हें सुना दी। सुनकर श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा क्लेश हुआ। शीघ्रता पूर्वक आश्रम के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक पर्वत के समान विशालकाय गृध्र अधमरा पड़ा हुआ है। दोनों भाई जब निकट पहुंचे तो गृध्र ने उनसे कहा, आप दोनों का कल्याण हो। मैं राजा दशरथ का मित्र गृद्धराज जटायु हूँ। उसकी बात सुनकर दोनों भाई परस्पर कहने लगे, ये कौन है जो हमारे पिता का नाम लेकर परिचय दे रहा है? उसके निकट पहुंचने पर उन्होंने उसके दोनों कटे हुए पंख देखे। गृध्र ने बताया, सीता को छुड़ाने के लिए युद्ध करते समय रावण के हाथ से मैं मारा गया। राम ने पूछा, रावण किस दिशा की ओर गया है? गृध्र ने सिर हिलाकर संकेत से दक्षिण दिशा बताई और प्राण त्याग दिए। उसका संकेत समझकर भगवान राम ने पिता का मित्र होने के नाते उसे आदर देते हुए उसका विधिवत अंत्येष्टि संस्कार किया। तदनंतर आश्रम पर जाकर उन्होंने देखा, कुछ की चटाई उजड़ी हुई है, कुटी उजाड़ हो गई है और उसके अंदर गीदड़ घुस गए हैं। इससे सीता हरण का निश्चय हो जाने से दोनों भाइयों को बड़ी वेदना हुई। उनका हृदय दुख और सोच से व्याकुल हो गया। फिर वे सीता की खोज करते हुए दंडकारण्य के दक्षिण की ओर चल दिए। युधिष्ठिर, कुछ दूर जाने पर उस महान वन में राम और लक्ष्मण ने देखा कि मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। थोड़ी देर में उन्हें भयानक कबंध दिखाई पड़ा। वह मेघ के समान काला और पर्वत के सदृश विशालकाय था। शाल वृक्ष की शाखा के समान उसकी बड़ी बड़ी भुजाएं थी। चौड़ी छाती थी जिसमें 2 विशाल आंखें थीं, लंबा सा पेट था और उसमें बहुत बड़ा मुख था। यही उसका विवरण था। उस राक्षस ने अचानक आकर लक्ष्मण को पकड़ लिया और उन्हें अपनी मुंह की ओर खींचा। इससे लक्ष्मण बहुत दुखी हुए और नाना प्रकार से विलाप करने लगे। तब भगवान राम ने लक्ष्मण को धैर्य देते हुए कहा, नरश्रेष्ठ, तुम खेद न करो। मेरे रहते हुए ये राक्षस तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। देखो, मैं इसकी बाईं भुजा काटता हूं, तुम दाहिनी भुजा काट दो। ये कहकर
राम ने तिल के पौधे के समान उसकी एक बाह तीखे खड़ग से काटकर गिरा दी। फिर लक्ष्मण ने भी अपने खड़ग से उसकी दूसरी बाह काट दी और पसली पर भी प्रहार किया। इससे कबंध के प्राण पखेरु उड़ गए और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्क्षण उसकी देह से एक सूर्य के समान प्रकाशमान दिव्य पुरुष निकलकर आकाश में स्थित हो गया। श्री रामचंद्र जी ने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, भगवान, मैं विश्वावसु नामक गंधर्व हूँ। ब्राह्मण के शाप से राक्षस योनि में आ पड़ा था। आज आपके स्पर्श से मैं शाप मुक्त हो गया। अब सीता का समाचार सुनिए। लंका का राजा रावण सीता को हर ले गया है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर ऋषिमुख पर्वत है। उसके निकट पंपा नाम का छोटा सा सरोवर है। वहां अपने 4 मंत्रियों के साथ राजा सुग्रीव रहा करते हैं। वे सुवर्ण मालाधारी वानर राज वाली के छोटे भाई हैं। उनसे मिलकर आप अपने दुख का कारण बताइए। उनका शील और स्वभाव आपके ही समान है। अवश्य वे आपकी सहायता कर सकते हैं। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि आपकी जानकी से भेंट होगी। युधिष्ठिर, ये कहकर वह परम कांतिमान दिव्य पुरुष अंतर्धान हो गया और राम तथा लक्ष्मण दोनों ही उसकी बात सुनकर बहुत विस्मित हुए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।